अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली इमाम आपके साथ। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर होगा और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है और इसलिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सब्सटेंस की केमिकल कैरेक्टराइजेशन करें, हम उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल कैरेक्टराइजेशन से क्या मुराद होता है? देखिए, केमिकल कैरेक्टराइजेशन जो है वो इंक्लूड करता है दो तरह के एनालिसिस को, जिनका जिक्र हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एनालिसिस इन विच रिलेटिव अमाउंट ऑफ अननोन एलिमेंट्स इज डिटरमिन्ड। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं, पहले कंपोजिशन मालूम करते हैं और उसके बाद वो जो कंपोजिशन मालूम करने के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं, वो जो आपके एलिमेंट्स हैं हम उनकी क्या करते हैं, अमाउंट्स मालूम करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। अब जो कंप्लीट एनालिसिस होता है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। A complete quantitative analysis include 4 steps. Number 1, obtaining sample for analysis. सबसे पहला होता है कि एनालिसिस के लिए सैंपल ऑब्टेन करना होता है। कभी इत्तेफाक हो आपका कि आपने देखा होगा कि अक्सर कोई एक किसान जब अपनी फसल लेके जाता है ना बेचने के लिए, और वो कोई 100-50 बोरियां ट्राली के ऊपर रख के जाता है, और जो ताजिर होते हैं वो कैसे चेक करते हैं, वो हर बोरी में से थोड़े थोड़े से चावल लेते हैं और फिर वो उन चावलों को थोड़ा थोड़ा देख के, यानी वो सैंपल बनाते हैं, हर बोरी से थोड़े थोड़े चावल लिए सैंपल बनाए, उसे कहते हैं सैंपल प्रिपरेशन। फिर उस सैंपल को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस तरह का, इसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इन दिस स्टेप्स द माइन्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टेकन एज सैंपल। हम इसमें सब्सटेंस की अमाउंट लेते हैं एज अ सैंपल के तौर पर। दूसरा स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि हमने जिस सब्सटेंस को, यानी इन दिस स्टेप हम क्या करते हैं, whose analysis to be carried out separated from the sample, कि वो सब्सटेंस यानी वो कंपोनेंट जिसका हमने एनालिसिस करना है, जिसकी हमने अमाउंट मालूम करनी है, हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कंपोनेंट को एस्टिमेट करते हैं। और जो तीसरा स्टेप होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होता है। और जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो फिर चौथा स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रा कंक्लूजन। हम कंक्लूजन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। अच्छा, एक बात मैं शायद पहले नहीं मैंने आपसे की, तो सुन लिया उसको दोबारा। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हमारा साल्ट एनालिसिस है, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमारी टाइट्रेशन है। अब स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अपने इस चैप्टर में पढ़नी है? हमने 5 तरह की टेक्निक्स पढ़नी है। कौन कौन सी? हमने फिल्ट्रेशन पढ़नी है, हमने सब्लिमेशन पढ़नी है, हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़नी है, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़नी है, और हमने क्रोमैटोग्राफी पढ़नी है। इन 5 टेक्निक्स को हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिल्ट्रेशन के। फिल्ट्रेशन क्या होती है? देखिए, फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने फिल्ट्रेशन करनी कब है। देखिए, फिल्ट्रेशन हम उस वक्त करते हैं जब हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को अपने लिक्विड से हमने सेपरेट करना होता है। तो हम फिल्ट्रेशन को डिफाइन भी इसी तरह करते हैं, द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर मीडियम। हम एक फिल्टर मीडियम से क्या करते हैं, अपने लिक्विड को पास करते हैं, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो फिल्टर मीडियम के ऊपर आ जाते हैं, और जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो लिक्विड होता है जिससे हमने सेपरेट करना होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, वो नीचे हमारे बीकर में, बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप चाय की एग्जांपल ले लें, जब चाय बन जाती है तो चाय को कपों में कैसे निकालते हैं, एक फिल्टर मीडियम लेते हैं जिसे हम छानना बोलते हैं, और हम उसके ऊपर चाय डालते हैं, तो जो पत्ती होती है वो उसके ऊपर रह जाती है, और जो चाय होती है नीचे कप के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन हमने कब करनी है, जब हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से क्या करना हो,
सेपरेट आउट करना। उसके बाद देखिए फिल्टर मीडियम क्या होता है। देखिए फिल्टर मीडियम होता है हम जो पोरस पार्टीशन यूज करते हैं फिल्टर इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, हम उसको फिल्टर मीडियम कहते हैं। फिल्टर मीडियम क्रूसिबल्स भी हो सकते हैं और हमारे पास फिल्टर पेपर भी हो सकते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने इस फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में पढ़नी है, एक फिल्ट्रेट और एक रेसिड्यू। फिल्ट्रेट क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम के जो लिक्विड पार्ट होता है जो फिल्टर मीडियम से गुजर जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड रेसिड्यू। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स पास आउट नहीं हो सकते हम उनको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फिल्ट्रेशन कर कितने तरीकों से सकते हैं? हम दो तरीकों से कर सकते हैं। हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रूसिबल्स। तो हमने ये दोनों मेथड पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि हमने कौन सा फिल्टर मीडियम यूज़ करना है, हमने क्रूसिबल यूज़ करने हैं या हमने फिल्टर पेपर यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट पे और साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कि हम कौन सा फिल्टर मीडियम क्या है यूज़ करने जा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फिल्ट्रेट, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड साइज ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फिल्ट्रेशन थ्रू जो फिल्टर पेपर है उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर जो है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे ही हम मिक्सर को पोर करते हैं तो फिल्टर पेपर जो सॉल्वेंट होता है वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाता है और जो रेसिड्यू होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं फिल्टर पेपर के ऊपर स्टे कर जाते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के अवेलेबल होते हैं जिसमें वॉटमैन फिल्टर पेपर है और भी है। वॉटमैन फिल्टर पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, वैसे आप नॉर्मल फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर हम गुड फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कौन कौन से आपको डायग्राम नजर आ रही है कि अगर हमने गुड फिल्ट्रेशन करनी हो तो हमने किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना? सबसे पहले साइज ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जब हमारी फिल्ट्रेशन मुकम्मल हो तो 1/4 से लेकर हाफ तक सिर्फ वो फिल होना चाहिए, बाकी सारा जो है वो क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा जो रेसिड्यू है ना वो सिर्फ हाफ जो है फिल्टर पेपर उसके अंदर है, जो बाकी ऊपर वाला पोर्शन है फिल्टर पेपर का वो खाली है। यानी हमने फिल्टर पेपर इतने बड़े साइज़ का लेना है कि रेसिड्यू सिर्फ क्या करें? उसको हाफ फिल करें, यानी 1/4 से लेकर 1/2 जो है वो क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए फिल्टर पेपर का एट एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। दूसरा है साइज ऑफ फनल। फनल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जब हम फिल्टर पेपर को उसके अंदर इंसर्ट करें रखें तो उसका जो रिम है वो 1 to 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? अबव होना चाहिए। 1 to 2 सेंटीमीटर उसके क्या होना चाहिए? अबव होना चाहिए फिल्टर पेपर के सरकमफेरेंस से। अगर हम स्मूथ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमने दो बातों को ध्यान रखना है कि जो स्टेम ऑफ फनल है वो क्या होना चाहिए? फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए, यानी उसमें से मुसलसल क्या कहते हैं? लिक्विड पास होना चाहिए जब तक कॉनिकल पोर्शन के अंदर लिक्विड मौजूद है। यानी स्टेम ऑफ फनल में से मुसलसल क्या होना चाहिए? पानी जो मुसलसल जो है हमारा लिक्विड जो है वो क्या होना चाहिए? पास आउट होना चाहिए, उसको फ्लो करते रहना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो स्टेम है फनल का वो 1 से 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? एक्सटेंड होना चाहिए रिसीविंग बीकर के अंदर, और उसकी जो साइड है वो एक वाल के साथ टच होनी चाहिए फनल की। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो फनल जो स्टेम है उसकी जो साइड है उसकी जो स्टेम जो है फनल का वो फिल्टर पेपर की वाल के साथ क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए, ताकि हमारा जो लिक्विड है वो विदाउट स्प्लैशिंग बीकर के अंदर क्या हो? इकट्ठा होना शुरू हो, बीकर के अंदर यानी इकट्ठा हो विदाउट स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छलके वगैरह। अब इसमें सबसे अहम मतलब जो है ना वो है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर का। जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जब हम फिल्टर पेपर से फिल्टर पेपर के ज़रिए फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें सबसे अहम मतलब जो है वो क्या है? फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। देखिए ये मेरे पास एक कागज़ है गोल, क्योंकि हमारा फिल्टर पेपर भी हम इसी तरह का लेते हैं तो मैंने एक गोल कागज़ लिया क्योंकि मेरे पास फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं था। फिल्टर पेपर को 2 मरतबा फोल्ड करते हैं। देखें ये सर्कल है तो फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, 1 अकॉर्डिंग टू डायामीटर
यानी 1 अलोंग द डायमीटर। डायमीटर से क्या मुराद है, ये सर्कल है, ये सर्कल का हाफ, ये इसका डायमीटर, 1 अलोंग द डायमीटर। एंड सेकंड जो दूसरा है वो इस तरह होना चाहिए कि देखें ये मैंने इसको ना पहले इस तरह फोल्ड कर दिया, एक एज ये है, एक एज ये है, इन दोनों एजेस को क्या करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से देख रहे हैं, एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। फिर देखें, अब आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास यहाँ पे ना 4 लेयर्स बन गई होंगी, 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अब हमने जो फिल्टर पेपर को ओपन करना है ना, खोलना है, तो हमने एक तरफ 3 लेयर्स रखनी है, यानी 3 फोल्ड थिकनेस वन साइड पे एंड 1 फोल्ड थिकनेस एक साइड पे। तो हमारे पास जो ये फनल खुले, ये इस तरह ओपन हो गया, कॉनिकल फनल यानी फिल्टर पेपर जो है ये हमारे पास एक इस तरह से हमारे पास फिल्टर पेपर फोल्ड होकर बन जाएगा। और ये जो इसका अब ये जो हमारा अपेक्स एंगल है ना, ये कोन बन गई है। अब ये जो कोन बनी है ना हमारी, इस कोन का जो ये एंगल है इसको बोलते हैं अपेक्स एंगल। ये 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, हमने 3 फोल्ड थिकनेस को एक साइड पे रखा, देखिए अगर मैं 2 फोल्ड थिकनेस को एक साइड पे रखता हूँ ना, तो ये इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब जो फनल होती है हमारी उसका एंगल 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, प्रेस हो जाए। अब इसको प्लेस कैसे करेंगे, हम फनल की वाल पे ना थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर इसको हम फनल के अंदर रखेंगे ताकि ये फनल के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए, अटैच हो जाए। अच्छा, अब अगर अब हमने जैसे शुरू में पढ़ा कि ये फिल्ट्रेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं। कैसे स्पीड अप करेंगे, हम इसको स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं, हम जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं। जब हम जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं तो हम उसे एक सक्शन ऑपरेटर्स पे रख देते हैं जिसके साथ हमने सक्शन पंप लगाया हुआ होता है, हम एयर निकाल लेते हैं, तो हमारा जो लिक्विड स्टेम में से गुजरेगा, पास आउट होगा, वो तेजी से पास होगा। अच्छा, उसके बाद है फ्रूटेड फिल्टर पेपर। देखिए फ्रूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, वो इस तरह फैन लाइक अरेंजमेंट होती है। अब होता यूँ है कि ये मेरे पास फिल्टर पेपर है ना, इसको मैंने अलोंग द डायमीटर फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने इस तरह, इसको आप ना इस तरह करें कि जिस तरह बचपन में आप कभी देखा होगा पंखा बनाया करते थे कि एक फोल्ड इस तरह मैंने किया, एक फोल्ड मैंने इस तरह किया, फिर मैंने एक फोल्ड इस तरह किया, फिर मैंने एक फोल्ड इस तरह किया। सिमिलर मैं यहाँ पे करूँगा, एक फोल्ड इस तरह, दूसरा फोल्ड इस तरह, फिर एक फोल्ड इस तरह और एक ये मेरे पास ये फोल्ड। जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो मेरे पास ये देखें, इस तरह एक फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाएगी जिसमें ये एलिवेशंस और डिप्रेशन आपको नजर आ रहे होंगे। ये एलिवेशन और डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर की डायग्राम भी आपने यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इसको देखिए स्टूडेंट। उसके बाद है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। हम क्रूसिबल के जरिए किस तरह से फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। देखें क्रूसिबल्स दो तरह के हैं, एक है गूज क्रूसिबल, एक है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल क्या होता है, गूज क्रूसिबल जो होता है ये पोर्सलीन का बना हुआ होता है और इसका पोरस बेस होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं इसके बेस, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा हो। हम क्या करते हैं, हम इसके बेस के साइज का फिल्टर पेपर काटते हैं और उसके वहाँ पे बिछा देते हैं, यानी बैट की तरह बिछा देते हैं। और हमने क्या करना होता है, जिस भी लिक्विड को हमने जिस लिक्विड से भी हमने इनसोल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करना है, हम उसको पोर करते हैं। लेकिन गूज क्रूसिबल जो है इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि हम गूज क्रूसिबल से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से रेड कर जाते हैं। अच्छा, दूसरा है सिंटर्ड गिलास। जो सिंटर्ड गिलास है ये क्या होता है, सिंटर्ड गिलास जो होता है ये गिलास का बना हुआ होता है और इसका जो पोरस गिलास डिस्क जो होती है वो इसके अंदर एक लगी हुई होती है, और हमें इस पोरस गिलास डिस्क में किसी भी किस्म के फिल्टर पेपर को यानी कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। और सिंटर ग्लास जो होता है इसको एक गूज क्रूसिबल का एडवांटेज भी है, वो क्या है कि हम सिंटर ग्लास से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लाइक KMnO4 एंड HCl को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट, उससे भी इनसोल्युबल पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है गूज क्रूसिबल में और सिंटर गिलास में क्या फ़र्क होता है। तो गूज क्रूसिबल पोर्सिलिन का बना होता है, सिंटर गिलास का बना होता है। गूज क्रूसिबल से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो सेपरेट आउट नहीं किए जा सकते, जबकि सिंटर गिलास से किए जा सकते हैं। अच्छा, गूज क्रूसिबल से भी किए जा सकते हैं अगर हम एस्बेस्टॉस में को चाहते हैं, यानी हमें स्पेशल प्रिपरेशन जो है वो क्या होती है, करनी पड़ती है। अच्छा, तो जो सिंटर गिलास है उसमें हमें किसी यानी उसके बेस को किसी फिल्टर पेपर से कवर करने की जरूरत नहीं होती, जबकि गूज क्रूसिबल में हमें ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली टेक्निक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।